हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले नेशनल हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है, जिससे आम व्यक्ति आम नागरिक सुरक्षित यात्रा करके अपने घर आसानी से पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं उन बातों को जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर चलना आम नागरिक का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दोस्तों नेशनल हाईवे पर कहीं भी गाड़ी खड़ी करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। दोस्तों आपने देखा होगा नेशनल हाईवे के किनारे अगर कहीं दुकान होती है तो लोग क्या काम करते हैं, साइड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब कोर्ट ने कहा कि अब कोई इस तरह की गाड़ी खड़ी नहीं होगी, ना ही कोई हाईवे पर नेशनल हाईवे पर ढाबा होगा। ये पूरी तरीके से कोर्ट ने मना कर दी कि अब ये नहीं होगा। हाईवे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब हाईवे पर क्या आपने देखा होगा कि कुछ लोग लापरवाही के कारण कहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं या कहीं कुछ बना लेते हैं। तो अब ये चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि अब हाईवे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, हाईवे हाईवे के नियमों से चलेगा। और दोस्तों इसके बाद ये मतलब ये हुआ क्यों? नवंबर 2025 में राजस्थान और तेलंगाना के हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या हुआ था, 34 मौतें हुई थी 2025 में, ये तेलंगाना और राजस्थान के हाईवे पर। इसलिए कोर्ट ने ये संज्ञान लिया है कि मौत बहुत ज्यादा कम हो, हाईवे पर हादसे ना हो। उसके बाद दोस्तों बात करने के लिए पॉइंट की, हाईवे के किनारे अवैध अतिक्रमण और ढाबे। हाईवे के किनारे आपने देखा होगा कि अक्सर ढाबे होते हैं, जो ढाबे होते हैं उनका बोर्ड कई किलोमीटर पहले से लगना शुरू हो जाता है कि ये वाला ढाबा 2 किलोमीटर रह गया, ये वाला ढाबा 1 किलोमीटर रह गया। तो ये दोस्तों जो अतिक्रमण होता है, मतलब ये अवैध निर्माण जो होता है, अवैध अतिक्रमण और ढाबे, इन दोनों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाईवे सिर्फ हाईवे ही रहेगा। कोई दुकान या कोई ढाबे नहीं, कोई दुकान या किसी तरह का ढाबा हाईवे पर नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हादसा होने के बाद तुरंत मदद मिले, इसलिए हर 75 किलोमीटर पर एम्बुलेंस और क्रेन तैनात होगी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो 75 किलोमीटर ज्यादा दूरी पे नहीं, केवल 75 किलोमीटर दूरी पर ही आपको दो चीजें तैनात मिलेगी, एक एम्बुलेंस और दूसरा क्रेन, जिससे हादसा जिसके साथ हुआ है उसकी मदद हो सके। अब दोस्तों बात करते हैं, हर जिले में बनेगी हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स। कैमरा और जीपीएस ट्रेकिंग से सीधा चालान कटेंगे। अब हाईवे पर सीधा कैमरा और जीपीएस ट्रेकिंग से चालान कटेंगे। और दोस्तों एक चौंकाने वाला खुलासा है कि देश की कुल सड़क नेटवर्क में नेशनल हाईवे मात्र 2% है। यानी सड़क जो भी सड़क नेटवर्क हमारे देश में है उसका केवल 2% नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे केवल 2% है। लेकिन अब इसके दूसरे दूसरे पहलू देखते हैं। लेकिन सड़क हादसों में इनका हिस्सा 30% है। नेशनल हाईवे का हिस्सा जो हादसे होते हैं 30% नेशनल हाईवे पर होते हैं, बाकी 70% पूरे देश में जो सड़क होती है, हाईवे और जो नॉर्मल सड़क होती है उन पर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं? नेशनल हाईवे पर। कोर्ट ने एजेंसियों से 75 दिनों के भीतर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल सही बात है। कोर्ट ने कहा है कि जो 75 दिन के अंदर आप मुझे जो जो बातें कही है उनको अप्लाई करो और उसके बाद मुझे रिपोर्ट सौंपो। और दोस्तों इसके बाद जहां ज्यादा हादसे होते हैं वहां लाइटिंग, कैमरा और चेतावनी बोर्ड अनिवार्य होंगे। अब कोर्ट ने कह दिया कि जहां ज्यादा हादसे होते हैं वहां पर आप कैमरा लगाओ, लाइटिंग लगाओ और चेतावनी बोर्ड लगाओ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।